मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान है। और ये एक ऐसा नुकसान है कि खुदा न खास्ता ये बिल अगर पास हो गया हिंदुस्तान के अंदर तो इसके ज़रिए से मुसलमानों का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, मजहबी एतबार से भी, शरई एतबार से भी। रखने वाले हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हमारे हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, या जैन या बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जितना उन लोगों का हिंदुस्तान पर हक़ है उतना ही हिंदुस्तान के हर मुसलमान शहरी का हक़ है। सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया है। उनका ये मौका देना हमारे लिए सराहों पर, हम उनके शुक्रगुजार हैं। एक बात बताइएगा, जब वो कह रहे कोई नुकसान नहीं और हम कह रहे कोई फ़ायदा नहीं है, तो जैसा बिल था वैसे रहने दीजिए ना, उसमें चेंज ही करने की ज़रूरत क्या है? उन्हें लगता फ़ायदा है, हमें लगता नुकसान है, तो हमें फ़ायदा उसमें है ना, पहले वाले बिल में, तो रहने दीजिए ऐसे ही। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाकिर नगर में, और यहाँ पर जो है दिखा रहा हूँ मैं कि उमर मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, महमूद अहमद हैं, और जो यहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, क्योंकि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो लेकर एक रिजेक्शन का चल रहा है माहौल पूरे हिंदुस्तान में, उस तक लोगों तक जो है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जाए। जो उमर मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं ओखला इलाक़े के तमाम मुसलमानों की तरफ से और ख़ुसूसन जाकिर नगर के तमाम इलाक़े के मुसलमानों से की तरफ से और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से मैं ये अपील करता हूँ कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 के ताल्लुक़ से जो मुसलमानों से राय मांगी है, तो इस सिलसिले में तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि इसमें बिल्कुल भी गफलत न बरतें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय जो है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी तक अपनी राय को ज़रूर पहुँचाएँ। इसलिए कि ये वक्फ़ तरमीमी जो बिल पेश किया गया है, इसके अंदर खुसूसन मजहबी एतबार से भी, शरई एतबार से भी मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान है। और ये एक ऐसा नुकसान है कि खुदा न खास्ता ये बिल अगर पास हो गया हिंदुस्तान के अंदर तो इसके ज़रिए से मुसलमानों का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, मजहबी एतबार से भी, शरई एतबार से भी। जैसा कि इसके अंदर जो तरमीमी बिल पेश किया गया है, बहुत सारी बातें हैं, उनमें से एक बात ये भी है कि जो इलाक़े का डीएम होगा उसको इख्तियारात दिए गए हैं उसके अंदर। तो अगर इलाक़े का जो डीएम जिसको इख्तियारात दिए गए हैं, अगर वो ये कह दे कि साहब ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है, या वक्फ बोर्ड की ये मस्जिद नहीं है, या वक्फ की जो है वो अरादी नहीं है, तो फिर उसको जो है गवर्नमेंट जो है उसको अपने कब्ज़े में लेकर के अपने तौर से फिर उसका इस्तेमाल करेगी, जो कि खुसूसी तौर से इसका असर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो मुसलमानों का नुकसान होगा। तो इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से खुसूसी तौर से मैं अपील करता हूँ कि इस वक्त जागने की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत नहीं है। अब तक का जो वक्त गुज़रा है गफलत के साथ, काहली या सुस्ती के साथ ये सोकर के जो गुज़रा वो गुज़र गया, लेकिन अब हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को जाग जाना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ मुत्तहिदा तौर पर आवाज़ उठानी चाहिए। और हम ओखला इलाक़े के ताल्लुक़ से जो है तमाम मुसलमान ये आवाज़ उठा रहे हैं, और मेरे साथ ये जितने भी अहबाब खड़े हुए हैं इसके ख़िलाफ़ ये आवाज़ उठा रहे हैं कि किसी भी तरह से ये बिल पेश नहीं होना चाहिए। इससे हमारे मज़हब पर आँच आती है और मजहबी एतबार से तमाम मुसलमानों का इससे जो है नुकसान होता है। ये 13 तारीख़ इसके लिए तय की गई है, और इसके बाद में जो है गवर्नमेंट क्या इस सिलसिले में फ़ैसला लेती है, या पार्लियामेंट में जो है क्या पेश किया जाता है, या हुकूमत क्या इस सिलसिले में जो है अपनी राय रखती है, वो आगे जैसा भी होगा वो आगे बात जैसी आएगी तो वो इंशाल्लाह आगे इत्तिला की जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा। तो खुसूसी तौर से मैं अपने ओखला के इलाके के लोगों से भी मैं अपील कर रहा हूँ, और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से मैं अपील कर रहा हूँ कि इसमें जो है बिल्कुल भी गफलत ना बरतें और अपनी राय को ज़रूर पेश करें। और उसका जो तरीक़ाकार बतलाया गया है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये QR कोड जो है इस पर जो है बना हुआ है, इसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे इस पर जो है वो लिंक आ जाएगा, और लिंक आ जाने खुलने के बाद में उसको जो है जो तरीक़ाकार उसमें बतला दिया गया है कि उसको टच करेंगे तो ये आपकी राय अपना नीचे नाम लिख करके जो है जैसे ही उसको क्लिक करेंगे वो आपकी राय जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी तक आपकी जो है वो राय पहुंच जाएगी। तो इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की भी ज़रूरत है। खुसूसन जो हमारी औरतें हैं, मुसलमान औरतें हैं, वो अपने जो है अपनी राय को भी पेश करें। जिन जिन के पास भी जो है ये एंड्रॉयड फ़ोन मोबाइल हैं
वो अपने इस मोबाइल का इस्तेमाल करके जो है इसके ज़रिए से अपनी राय को पेश करें। आप बताइएगा, जब वो कह रहे कोई नुकसान नहीं और हम कह रहे कोई फ़ायदा नहीं है, तो जैसा बिल था वैसे रहने दीजिए ना, उसमें चेंज ही करने की ज़रूरत क्या है? उन्हें लगता फ़ायदा है, हमें लगता नुकसान है, तो हमें फ़ायदा उसमें है ना, पहले वाले बिल में तो रहने दीजिए ऐसे ही। क्यों आप इसे चेंज करें, क्यों ऐसा बदलाव करें? आपको मैं क्लियर बता दूं, क्योंकि ये ज़मीन जो है आपको जैसे पता पूरा हिंदुस्तान के अंदर रेलवे और सेना के बाद तीसरा नंबर वक्फ बोर्ड की ज़मीन आती है। बहुत लगभग 9 लाख एकड़ ज़मीन से ऊपर है, 9,40,000 एकड़ ज़मीन जो है ये वक्फ बोर्ड की धार्मिक मुद्दा है। अब इसमें ये लोग क्या करने जा रहे हैं? पहले जो सीओ हुआ करता तो वो भी एक ही धर्म का हुआ करता, मुस्लिम धर्म से। अब सीओ चेंज हो जाएगा, पावर डीएम को हो जाएगी, तो ये क्या मतलब बनता है? कोई ज़मीन होगी तो उसकी आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी और डीएम डिसाइड करेंगे। तो हमारा जो बिल है वो हमारे अपने हिसाब से रहने दें, हमें उसे बदलाव करने की ज़रूरत नहीं। जब हम लोगों के फ़ायदे का वो बिल है, इनको लगता है और हमें लगता है नुकसान, तो ज़रूरत नहीं सिर्फ बदलाव करने की, उसे बदलाव ना करें। और सुनिए, और ये तेरी जो मुहिम चल रही 13 तारीख तक के लिए, मेरी सभी लोगों से अपील है कि अपनी राय दें, क्योंकि ये बिल जो है ये हमारे फेवर में नहीं है, ये हमारे खिलाफ बिल है। और हम लोग किसी कीमत में नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड में कोई भी अमेंडमेंट हो, किसी तरह का अमेंडमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमें ज़रूरत नहीं है तो क्यों आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों आपको इतनी परेशानी हो रही है? तो जब ज़रूरत नहीं है हम लोग, तो आप इतना परेशान ना हो। हमारा वक्फ बोर्ड का जो है बिल जिस तरह का है, जो अमेंडमेंट पहले का हुआ वो ही रहने दे। क्या होता है अवेयरनेस के, वही अवेयरनेस जो इमाम साहब ने बोला सारा, हमें एक दूसरे को अवेयर करने की ज़रूरत है और हमें बताने की ज़रूरत है। अगर किसी की समझ में नहीं आता उसे हमें बताने की ज़रूरत है कि बिल में है क्या, ये अमेंडमेंट जो रहा है, ये अमेंडमेंट में इससे क्या हमें फ़ायदा है और क्या हमें नुकसान है। और नुकसान हमारा सारा इसमें नुकसान ही है, फ़ायदा तो हमें कहीं नज़र नहीं आता। अगर फ़ायदा इसमें होता तो हम लोग पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान इसका विरोध क्यों करते हैं, इसके खिलाफ क्यों खड़े होते हैं, क्यों हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है? ये खिलाफ बिल है और किसी एक पर्टिकुलर उठा के किसी को पावर दे देना, ये बिल्कुल खिलाफ है। और हम लोग आने वाले वक्त में देखिए क्या था, वक्त से किससे फ़ायदा होता है? वक्त से फ़ायदा होता है हमारी मस्जिदों को जाता है, हमारे मदरसों को जाता है, यतीम बच्चों को जाता है, विधवाओं को जाता है, जो ज़रूरतमंद है उनको जाता है। ये सारा जो पैसा उसे जाता है, आने वाले वक्त में वो बहुत सी चीज़ें बदल जाएगी, जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये हमें अमेंडमेंट बिल्कुल नहीं पसंद। कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि ये बिल जो है पेश किया गया है और खुसूसन इसमें जो टारगेट बनाया गया है, निशाना जो बनाया गया है, वो खुसूसन खालिस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। इसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर दीगर मज़ाहिब के भी लोग रहने वाले हैं। अगर अच्छा उनके यहाँ भी औकाफ के मसाइल हैं, उनके यहाँ भी औकाफ की जायदादें हैं, उनके मज़हब के एतबार से हर मज़हब के अंदर है। तो अगर बिल पेश करना ही है तो हर मज़हब के ताल्लुक से लाना चाहिए। इसमें जो है खालिस सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, मुसलमानों को परेशान करने की कोशिशें की जा रही हैं, मुसलमानों पर जुल्म और सितम जो है ढाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर हमारे आइन के और कानून के बिल्कुल खिलाफ है। रखने वाले हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चन हो, हमारे हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, या जैन या बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जितना उन लोगों का हिंदुस्तान पर हक़ है उतना ही हिंदुस्तान के हर मुसलमान शहरी का हक़ है। इसलिए कि हिंदुस्तान सबका है, हमारा है, सारे हिंदुस्तानियों का है, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम इंसानों का है, तमाम लोगों का। ये सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया है। उनका ये मौका देना हमारे लिए सराहों पर, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया है। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक मौका मिला है। अगर ये मौका भी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने हाथ से अगर खो दिया तो फिर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए इस मौके का फ़ायदा यही है कि जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी तक जो है हम अपनी राय को जो है ज़रूर पेश करें और वहाँ तक अपना मैसेज ज़रूर पहुँचाएँ। तो दरख्वास्त करते हैं, हम गुजारिश करते हैं कि वो इस बिल को जो है वो ना पेश करे और इस बिल को जैसा पहले था वैसे ही इसको रहने दिया जाए। इसलिए कि यह हमारे मुसलमानों के भी हक़ में बेहतर है और हिंदुस्तान के तमाम रहने वाले बसने वाले हर एक इंसान के हक़ में जो है ये बेहतरी होगा।